और हम जानते हैं कि हमारे जो साल का जो कैलेंडर होता है उसमें कुछ चीजें फिक्स्ड हैं, मतलब ये होनी ही है। जैसे कि हर साल या अक्सर हम देखते हैं एक साल में कई बार चीनी का एक बुरहान आना ही आना है। अच्छा, आना कम होता है, ये मैन्युफैक्चर किया जाता है और ये क्राइसिस कम है और स्कैंडल ज्यादा है। ये मैं नहीं कह रहा, सिर्फ मैं नहीं कह रहा, कई लोग कह रहे होते हैं। अभी हाल में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने यही जुमला इस्तेमाल किया है कि ये जो शुगर प्राइस हाइक इस वक्त चल रही है ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। वहां पर चेयरमैन एफबीआर, अभी एफबीआर का ही हम जिक्र कर रहे थे तो उसको ही कंटिन्यू करते हैं, और सेक्रेटरी फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी जो हैं राना तनवीर हुसैन, उनसे काफी सवालात पूछे गए। जैसे कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन जुनैद अकबर खान साहब ने एक सवाल पूछा एफबीआर से कि यार, जब अवाम पर कोई मुश्किल आती है या आप कोई ऐसी कोई टैक्स लगाते हैं या कोई लेवी पीछे इम्पोज करते हैं तो हमेशा ये कहा जाता है कि सर ये तो आईएमएफ ने कहा है, हमारे पास हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन क्या आईएमएफ जो टैक्स एग्जेम्पशंस शुगर बैरन्स को दिए जाते हैं, जो उनको जो सहूलियात फराम की जाती हैं, उनके बारे में कभी कोई नहीं कहा, उन्होंने कभी उसका जिक्र नहीं किया? इसका कोई जवाब नहीं मिला। फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के एक और मेंबर ख्वाजा शिराज ने यह सवाल पूछा और यह हुकूमत से यह सवाल पूछा कि ये जो 7.5 लाख टन शुगर एक्सपोर्ट हुए हैं ये किस मैकेनिज्म के तहत एक्सपोर्ट हुए हैं? अच्छा, पहले एफबीआर ने जवाब दिया कि जी ये तो कबीना की स्वाबदीद है, तो आप उनसे पूछे। कबीना से इस वक्त इसका कोई जवाब नहीं मिला। नवीद कंवर साहब ने भी ये सवाल किया कि जी ये कंपटीशन कमीशन है आपके पास, पूरी हुकूमत बैठी हुई है, तो क्यों सब नाकाम है शुगर प्राइसेस को रेगुलेट करने में? अच्छा, राना तनवीर हुसैन जो मिनिस्टर फॉर फूड सिक्योरिटी हैं, उन्होंने तोपों का रुख थोड़ा शुगर मिल्स की तरफ किया और कहा कि जी ये जो असल में जो शुगर मिल के ओनर्स हैं ना, वो जो शुगर के जो स्टॉक्स हैं वो मार्केट में रिलीज नहीं कर रहे, ताहम प्राइस ऊपर जा रही है और हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या किया जाएगा ये हमें इस वक्त नहीं पता। तो सवालात बहुत हैं, जवाब कुछ कदर कम है। तो हमने आज ज़हमत दी है आदिल मंसूर साहब, सीनियर रिसर्चर एट बिजनेस रिकॉर्डर। आदिल साहब, हम ये देख रहे हैं कि दुनिया भर में आलमी मंडी में अगर हम पिछले अक्टूबर 2024 से आज तक का हिसाब लगाएं तो तकरीबन 20% चीनी की कीमत कम हुई है। पाकिस्तान में हम देखते हैं कि तकरीबन 37%, मैं सिर्फ अब 2025 की शुरू से बात कर रहा हूं, 37% बढ़ी है। ये किस तरह का जादू है, इसके पीछे क्या साइंस है, अगर हम आप में थोड़ा सा हमें समझा सकें। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। बात दरअसल ये है कि प्राइसेस को एक तो देखने का अच्छा तरीका ये होता है कि आप किसी एक पॉइंट से कंपेयर ना करें, आप एवरेज लें या औसतन कीमत देखें पूरे साल की वर्सेस औसतन कीमत ऑफ अनदर ईयर, या उसको कंपेयर करें औसतन कीमत आलमी मंडी की वर्सेस औसतन कीमत जो कि लोकल मार्केट में है। मुझे ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो इस बात से है कि आपने जो इससे पहले कहा कि कीमत शुगर की रेगुलेट क्यों नहीं हो पा रही। सवाल यह है शुगर की कीमत रेगुलेट क्यों होनी है और किसके लिए करनी है और किसका इससे फायदा है। शुगर 150 की थी पिछले साल, शायद उससे पहले 100 रुपए की हो, आज 200 की हो गई। अगर रेगुलेट ना हुई या इंपोर्ट ना की जा सकी या शॉर्टेज बरकरार रही, शायद 250 की हो जाए। सही मायनों में अगर मैं आपसे पूछूं इससे आपकी जिंदगी पे और मेरी जिंदगी और आम आदमी की जिंदगी पे कितना फर्क पड़ जाएगा? मैक्सिमम आपके घर में शायद महीने में 2 किलो चीनी आती होगी। कोई बहुत ही गरीब घराना है, शायद वो जो गोश्त और महंगी अशिया अफोर्ड नहीं कर सकता, वो शायद उसकी जगह चीनी इस्तेमाल करता हो, वो 5 किलो चीनी इस्तेमाल कर लेता होगा महीने में। 5 किलो चीनी 1000 रुपए की बन जाएगी। 1000 रुपए 30,000 या 40,000 कमाने वाले के लिए भी बड़ी रकम नहीं है, अगर आप कंपेयर करेंगे वो चावल पे, गंदम पे, आटे पे, रोटी पे कितना खर्च करता है। फिर सवाल यह है कि चीनी की कीमत हमें कंट्रोल क्यों करनी है? चीनी की कीमत कंट्रोल करने से भी उन्हीं शुगर बैरन्स का फायदा होता है जो मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं, क्योंकि वो कम कीमत पे खरीदते हैं और महंगी कीमत पे बेचते हैं। आज की तारीख में कहने को आप अगर चीनी इंपोर्ट करवाएं, चाहे वो कमर्शियल इंपोर्टर करे या चाहे वो हुकूमत पाकिस्तान इंपोर्ट करे,
उसका कहने को तो आम आदमी को बहुत फायदा होगा, चीनी की कीमत 150 से 120 पे आ जाएगी, 100 रुपए आ जाएगी, लेकिन हकीकत ये होगी कि उस वक्त उस चीनी को इंपोर्ट करने का या चीनी की कीमतें आज की तारीख में कम करने का नुकसान सबसे ज्यादा किसान को होगा, क्योंकि आने वाले 3 महीनों में शुगर केन की या गन्ने की कटाई शुरू होने वाली है। तो अगर अभी चीनी की कीमत टूट गई, शुगर बैरन्स या शुगर मिल्स या शुगर इंडस्ट्री तो बहुत कमा चुकी पिछले 6 महीने में, उन्होंने एक्सपोर्ट भी की, उन्होंने लोकल मार्केट में भी चीनी महंगे दामों बेची, उन्होंने बहुत कमाया। लेकिन चीनी की कीमत गिरेगी तो गन्ने की कीमत गिर जाएगी और किसान जो है वापस स्क्वायर वन पे आ जाएंगे। तो हमें यह जरूर देखना है कि चीनी के वसवसे को या चीनी के प्रॉब्लम को एक हवा बना देना बहुत आसान काम है, लेकिन हमें जरूर पूछना चाहिए कि हम क्या इस शोर की बातों में आके कहीं उन्हीं शुगर बैरन्स को फायदा तो नहीं पहुंचाने वाले जो इससे पहले भी आम लोगों का, कंज्यूमर्स का, किसानों का, हुकूमत का, सबका फायदा उठाते हुए आ रहे हैं। अच्छा आदिल, मैं यहाँ ये जानना चाह रहा हूँ, मैं नज़र साहब हैं, इकोनॉमी के एक्सपर्ट हैं, उनका फ्राइडे टाइम्स में एक आर्टिकल में पढ़ रहा था। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में जितनी भी चीनी होती है, 7वां बड़ा मुल्क है चीनी की पैदावार के लिहाज से, तकरीबन 66 लाख टन, उसमें से 65% जो है वो घरों में इस्तेमाल होती है, 25% जो है वो इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है और 10% वो बेकरीज वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है। 65% का मतलब ये है कि ख़त गुर्बत से नीचे 42% लोग हैं पाकिस्तान के। अब वो रोज़ की एनर्जी हासिल करने के लिए उनके पास वाहिद जो ज़रिया है वो है चीनी। अच्छा, चीनी जो है उनके आर्टिकल के मुताबिक 2020 में 200 रुपये किलोग्राम थी और आज उनका ख्याल है कि 380 रुपये तक जो है वो बिक रही है। वेरी कर सकता है हर इलाके के हिसाब से। तो सवाल ये है कि एनर्जी जब एक आदमी जो है वो इससे हासिल कर रहा है तो, और एवरेज जो फैमिली है पाकिस्तान में वो जाहिर है कि 2 अफराद और 2 बच्चों पे तो मुश्तमिल नहीं है, एवरेज जो है 5 से 6 पे मुश्तमिल है। तो ये सारा मिल मिला के ये सिर्फ 2 किलोग्राम का मसला नहीं है। हमारा जो कल्चर है उस हिसाब से चीनी की अच्छी खासी खपत है और एक वाहिद जो 1-2 सोर्सेज हैं एनर्जी के, आसान सोर्सेज, सस्ते सोर्सेज, उनमें से एक है। तो उस तनाजुर में आप देख सकते हैं इस चीज़ को। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इट इज़ अ वेरी हाई सोर्स ऑफ एनर्जी या कैलोरीज फॉर स्पेशली फॉर लोअर सेगमेंट। लेकिन कितनी चीनी कंज्यूम कर लेता होगा वो दिन में? वो चीनी चाय की फॉर्म में चाय के होटल पे इस्तेमाल कर रहा है, कुछ चीनी शायद उसके पराठे की रेसिपी में शामिल होती हो, कुछ चीनी अगर वो शरबत पी रहा है, जूस पी रहा है सड़क पे, उसके अंदर शामिल होती है। वो तमाम चीनी घर पे नहीं खरीद रहा। बट चले कहने को एक घर में 10 किलो भी चीनी आती है तो महाना कितना बन गया, या उसके वो डेली रूटीन का कितना ही खर्चा हो गया। 200 रुपए के हिसाब से 10 किलो भी चीनी किसी घर में आ रही है, जो कि मेरे ख्याल से किसी गरीब घराने के लिए भी बेतहाशा है। इतनी एनर्जी कोई भी चीनी से घर पे हासिल नहीं कर रहा। किस फॉर्म में ले रहा होगा? दूध की फॉर्म में पी रहा होगा, चीनी फाँक तो नहीं रहा होगा। अगर आप सोचें इस बारे में तो 2000 रुपए भी। अच्छा, अगर ये वाकई आम आदमी के लिए, और आप सही कह रहे हैं, आम आदमी के लिए इतना बड़ा इशू नहीं है, बाकी चीज़ों की अगर वो खरीदारी कर सकता है तो ये भी कर सकता है। लेकिन फिर ये जो होता है कि जी कार्टेलाइजेशन, प्राइस फिक्सिंग और मार्केट मैनिपुलेशन, वो क्यों होती है अगर इतना ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है आम आदमी के लिए? मैं इसमें से किसी चीज़ से भी डिसएग्री नहीं कर रहा। कार्टेलाइजेशन भी होती है, मैनिपुलेशन भी होती है, और इसका सिर्फ और सिर्फ फायदा शुगर बैरन्स को है। लेकिन वो फायदा दोनों तरफ से उठाते हैं। जब कीमत बढ़ती है तब भी उठाते हैं, जब कीमत गिरती है तब भी उठाते हैं। इस वक्त वो ही लोग चाहते हैं कि कीमत गिर जाए, क्योंकि गन्ने की आम आदमी के फायदे के लिए नहीं, अपने फायदे के लिए, क्योंकि उनको अगले सीजन के लिए अपना रॉ मटेरियल खरीदने का वक्त आने जा रहा है। तो अगर मार्केट में चीनी इसी रेट पे रही तो फिर किसान अगर पिछले साल 500 रुपए ले रहा था गन्ने के लिए, तो अगले साल 800 रुपए डिमांड करेगा। वो 800 रुपए नहीं देना चाहते अपने रॉ मटेरियल के लिए। तो उनके इंटरेस्ट में है इस वक्त कि चीनी की कीमत टूट जाए, हुकूमत चीनी मंगवा ले, अपने पैसे से हमारा खजाना, हमारा टैक्स खर्च करे, हुकूमत चीनी इंपोर्ट करे टीसीपी, ट्रेड कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए, उससे यूटिलिटी स्टोर्स के या सस्ता बाजार के थ्रू चीनी कंज्यूमर्स को बांटे, मार्केट में चीनी की कीमत गिर जाए, वापस 200 से 160 पे, 165 पे, 150 पर आ जाए, ताकि जब ये कीमत गिर जाएगी और वो गन्ना खरीदने किसान के पास जाएंगे नवंबर में, तो वापस से गन्ना महंगा ना हो। ये हम इस वक्त
चीनी इंपोर्ट करके, वो भी सरकारी पैसों से चीनी इंपोर्ट करके वापस उन्हीं शुगर बैरन्स के हाथों खेल रहे हैं। समझने की जरूरत ये है, जिनमें से आधे जो है मुल्क भी चला रहे हैं, इसमें से आधे मुल्क भी चला रहे हैं। बहुत अच्छा होगा कि अगर हमें गरीब लोगों की मदद करनी है, और मैं बिल्कुल इस बात को डिस्प्यूट नहीं कर रहा कि हाँ उसकी हाई सोर्स ऑफ कैलोरीज होगा, आप उसकी बेनिफिट सपोर्ट इनकम 50, अगर वो 10 किलो भी चीनी इस्तेमाल करता है तो 50 रुपए के डिफरेंस के हिसाब से, अगर चीनी कीमत 150 से 200 गई है तो 50 रुपए के हिसाब से ये 500 रुपए महाना एडिशनल हुए। आप 500 रुपए फी घराना या फी हाउस होल्ड बढ़ा दीजिए नवंबर तक। नवंबर में गन्ना वापस आना है, इस कीमत में वापस गिर जाना है, लेकिन किसान आदिल मंसूर, सॉरी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे पास वक्त की कमी है। अच्छी बात है, इन्होंने बताया काश्तकार जो है, हाँ, और जो छोटा काश्तकार है और जो आम आदमी है, वो भी उसी गन्ने की तरह पिस रहा है जिस तरह उसका जूस निकाला जाता है। मैं आपको एक और मजेदार बात बताऊं, एक शुगर एडवाइजरी बोर्ड है जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, मां से बा कंज्यूमर्स की उसमें कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं। तो क्यों कंज्यूमर की क्यों हो? नहीं, वैसे नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए।